एक लड़का था जिसका नाम रौनक था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रौनक के पास काफ़ी पैसे हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब रौनक छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना। एक दिन जब रौनक अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसका नाम माया था। उसको देखते ही रौनक को माया से प्यार हो गया। रौनक काफ़ी देर तक माया को देखता रहा। कुछ देर बाद माया वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक रौनक माया को खोजता रहा, लेकिन माया ना मिली। लेकिन नियति ने रौनक को माया से मिला दिया। माया रौनक के घर काम की तलाश में आई थी। रौनक ने माया को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब माया रौनक से मिलने आई थी तो उस समय रौनक शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे माया को लगा कि यह लड़का गूंगा है। रौनक भी यह जान गया कि यह माया हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ माया समझ गई थी कि रौनक इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब भी रौनक माया के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह माया अब रौनक पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस रौनक के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर माया एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। माया के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। माया को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे माया उसके खाने और पीने का पैसा देती रहे। माया का प्रेम हद से भी ज़्यादा बाहर आने लगा था। रौनक की एक खांसी पर माया दौड़ के रौनक के पास पहुंच जाती थी। अब रौनक भी समझ गया कि माया को मुझसे प्रेम हो गया है। रौनक भी बहुत ज़्यादा माया से प्रेम करता था। उसने माया के बारे में पहले सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। वह अब दिन रात रोने लगा। माया अपनी सैलरी में से रौनक का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही माया को पता चला कि रौनक हॉस्पिटल में भर्ती है। माया दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि रौनक बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब माया डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि रौनक अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने माया को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे दो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद माया के आंख आंसू से भर गए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी रौनक का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब रौनक बोलने लगा। और फिर रौनक ने माया से अपने प्यार का इजहार किया और माया ने भी हाँ कर दिया और दोनों ने शादी कर ली।